आगाज में शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में बादल बरस पड़े। सी व्यू पर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता रहे हैं कराची में बादल बरस पड़े हैं। सी व्यू पर इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है और हमारी नुमाइंदा आदिया नाज इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। इनसे मौसम की सूरत हाल भी जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा सी व्यू पर बूंदाबांदी की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि कल शहर में बादल बरसेंगे, लेकिन आज मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी होगी। तो सी व्यू पर जो है वो हल्की फुहार का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ बूंदाबांदी भी, और ये सिलसिला जो है मुमकिन तौर पर तेज़ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ देर कबल जो है वो हमारी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि शहर में जो है वो आज हल्की बारिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश के लिए कराची वालों को कल सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज रात में जो कराची में एंट्री होगी मानसून की, तो वो सुबह में तेज़ बादल बरसाने का सबब बनेगी और वो जो बादल होंगे वो तकरीबन 3 रोज़ तक शहर में अहाता किए रहेंगे और इस दौरान कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के है। और नशेबी इलाकों के हवाले से पहले ही महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा वहाँ हो सकता है, ज़ेर आब वो इलाके आ सकते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि कच्ची आबादियाँ जो हैं वहाँ पर भी नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि बारिश से कबल जो है वो तेज़ आंधी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, तेज़ हवाओं का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। तो मुमकिन तौर पर जो है वो कच्चे मकानात को भी जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। अलबत्ता अभी के मौसम की अगर बात करें तो जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यूँ कह लीजिए कि बारिश से पहले के जितने भी असरात हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, हब्स बढ़ती जा रही है और हवा जो है उसकी रफ्तार भी कम है। इस वक्त जुनूब मगरबी सिंध से हवा की रफ्तार तकरीबन 8 नॉटिकल माइल बताई जा रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। बादल जो हैं वो आज रात में भी बरस सकते हैं, लेकिन तेज़ बारिश के लिए कल सुबह का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है। आदिया नाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि बादल जो है वो बरस पड़े हैं, बूंदाबांदी सी व्यू पर जारी है। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी कर रखी थी आज और शहर में, और शाम के वक्त भी हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अभी से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है सी व्यू पर और लोगों का भी काफ़ी रश देखा जा रहा है। सी व्यू पर एंजॉय करने के लिए आए हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों के भी। आदिया नाज से एक बार फिर से बात करेंगे। आदिया, मुझे आगाह कीजिएगा, रश कैसा देख रही हैं आप सी व्यू पर, और किसी से बात करने की भी कोशिश करें कि इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, कराची में इस वक्त जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम नहीं है कि उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर लोग हों। अलबत्ता कुछ शहरी जो है वो ज़रूर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदारा बादल जो हैं वो तेज़ बरस जाएं, क्योंकि कराची वाले इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और अमूमन हमने देखा है कि बादल कहा जाता है बरसेंगे और बरसे बिना चले जाते हैं। तो आज जो है इंजॉयमेंट के लिए डेफिनेटली जब बारिश बहुत तेज़ होगी तो हमें लोग सड़कों पर जो है वो इंजॉय करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन अभी मामूलात ये हैं कि लोग यहाँ से गुजर ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो इंजॉयमेंट वाली सूरत हाल नहीं है। बादल उसके लिए तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हल्की फुहार है और मुमकिन तौर पर सी व्यू पर जो है वो लोग आ सकते हैं इंजॉय करने के लिए, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो हम देखते हैं कि कराची वालों का जो सबसे अच्छा और बड़ा पॉइंट होता है वो या तो साहिल समंदर होता है या फिर कहीं वो खाने पीने के लिए निकल जाते हैं। तो पहला इम्कान तो यही है कि यहाँ पर लोग आएंगे इंजॉय करने के लिए। जैसे ही हमें कुछ लोग मिलेंगे डेफिनेटली आपसे भी उनकी बात कराएंगे कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन शाम तक जो है वो बारिश तेज़ भी हो सकती है। जी अच्छा, तो ये भी बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से कैसे इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि लहरें जो हैं समुंदर की वो भी हाई लेवल पर होंगी, तो इसके लिए कैसे इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, समंदर में तुग़यानी तो आज से ही हमें देखने को मिल रही है। वैसे जून जुलाई में अमूमन समंदर में तुग़यानी रहती है, लेकिन जब बारिश तेज़ होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं और साथ में ये कहा गया है कि आंधी किसी कैफियत हो सकती है, हवाएं तेज़ हो सकती हैं, तो ये तेज़ हवाएं जो है वो भी समंदर में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो माहीगीरों को ख़ास तौर पर जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि खुले समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है रुनमा होने से कबल इसको कंट्रोल किया जा सके।
इसके अलावा अगर शहर के दीगर इलाकों की बात करें कि बारिश से निपटने के लिए क्या इक़दामात हैं, तो सड़कों के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पहले से जो सीवरेज लाइंस थी उनकी सफाई का अमल जो है वो शुरू हुआ। चूँकि शहर का आज बहुत बड़ा शहर है तो एकदम से पूरे शहर को कवर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो नाले हैं उनकी सफाई का अमल भी शुरू किया गया। कुछ नाले ऐसे हैं जहां पर ताहाल हमें अभी भी जो है वो कचरा देखने को मिलता है, तो मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो फिर पानी, कचरे की मौजूदगी के बाद पानी को जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा और फिर वो इलाके सड़कों के ऊपर जो है वो पानी ज़्यादा तादाद में नज़र आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि नाले साफ़ करें, तो ठीक है, नाले साफ़ करें, इंतज़ामात जो हैं वो किए जाएंगे। आलिया नाज हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से होने वाली एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने दुकानदारों का कारोबार ठप कर दिया। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के बायस कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइए। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की तरफ से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का तवील सिलसिला जारी है, जिस पर शहरी तो परेशान है मगर जो ताजिर हजरात, जो कारोबारी तबका है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। काम शुरू करते हैं और दुकानों के अंदर काम रुक जाता है। ये बताएं, आपकी एसी की दुकान है, कितनी मुश्किलात होती हैं जब बीच में लोड शेडिंग होती है? बहुत मुश्किलात होती है क्योंकि हम सुबह से तकरीबन 9 बजे हम बैठे हुए हैं और 9 बजे से तकरीबन 1-1.5 घंटा हम काम किया है। अब हमें 1-1.5 घंटा अब हो गया जाता है, लेट नहीं है और हमारा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं कि काम आपने शुरू किया, महंगाई का दौर है, ज़ाहिर बात आप यौमिया उजरत पे काम करते हैं डेली, तो इस लोड शेडिंग से कितनी मुश्किलात हो रही हैं? बहुत सर मुश्किलात हो रही है। लोड शेडिंग बहुत है। पहले 1 घंटा आती थी, हम एक गाड़ी की ट्यूनिंग करते, बाइक मैकेनिक का काम करता हूँ, 2 गाड़ियों का काम करते हैं तो लाइट चले जाता है। सारे दिन के बाद 200-300 कमा के भी घर चला जाता है। घर में भी देना पड़ता है राशन पानी, घर भी चलाना पड़ता है। ये बताइए कि कारोबारी तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कितनी मुश्किलात होती हैं कारोबार करने में? बेहद मुश्किल है। एक तो ये कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, आपको पता है कितना प्राइस बढ़ गया पेट्रोलियम का, और फिर आप ये बताओ कि जो घरों में और दुकानों में जो एक तो बिजली के भाव डबल हो गए, जो पहले बिल आते थे उससे दुगने हो गए, इसके बावजूद भी लाइट नहीं है, तो क्या हर आदमी जनरेटर अफोर्ड कर सकता है? क्या हर आदमी? जैसे इस वक्त आप देखें कि लाइट गई हुई और मुस्तकिल हर तरफ से जो जनरेटर की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे रही है, और दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हजरात हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी मुश्किलात भी हैं। जैसे कि हमने दिखाया कि सुबह से उनका कहना है कि वो एक एयर कंडीशन भी सही नहीं कर चुके हैं, चूँकि यहाँ पर एवरेज जो है वो 8 से 10-10 घंटे तक जो वो लाइट जा रही है, और जो तिजारती मराकज़ या कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कारोबार को जारी रखना। महमूद रियाज। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस है। पुलिस ने केस के चलान में अहम इंकशाफात कर दिए हैं। गिरफ्तार 3 मुलजमान का DNA मुतासरा खातून से मैच कर गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस है। पुलिस ने केस के चलान में अहम इंकशाफात कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, पुलिस की जानिब से केस के चलान में अहम इंकशाफात हुए हैं, कौन से इंकशाफात हुए हैं? देखें जी, ये ज़करिया रेल में जो है औरत के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसकी आज हेयरिंग हुई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट जनोती सैयद अनवर अली शाह की अदालत में। पुलिस ने केस का चालान में जो है अहम इंकशाफात कर दिए हैं। गिरफ्तार 3 मुलजमान का DNA मुतासरा खातून से मैच कर गए हैं। चालान में ये पुलिस ने कहा है कि मुतासरा खातून 26 जुलाई 2022 को बच्चों से मिलने कराची से मुल्तान गई थी। 27 मई को मुल्तान से वापसी पर बहाउद्दीन ज़करिया ट्रेन में वापस आ रहे थे। टिकट चेकर जाहिद मुतासरा खातून को इकोनॉमी से एक लाख जो है इंचार्ज आकिब के पास ले गया। चालान में ये भी गया है कि थोड़ी देर बाद टिकट चेकर जाहिद ने खातून से कहा कि 1 लाख का किराया ज़्यादा है, पैसे दे। मुतासरा खातून ने इकोनॉमी क्लास में वापस जाने का कहा तो मुलजिम जाहिद मुश्तिल हो गया था। चालान में पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि मुलजिम जाहिद ने खातून को थप्पड़ मारे और ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद मुलजिम आकिब ने मुतासरा खातून से भी ज्यादती की है कि तीसरे मुलजिम जुहैब ने खातून को चलती ट्रेन में ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि अदालत ने मुलजमान के खिलाफ केस का चालान मंजूर कर लिया, जबकि मुलजमान के खिलाफ रेलवे कराची से भी थाने मुकदमा दर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज।
बिजली की बढ़ती कीमत और कारोबारी लागत बढ़ने पर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समी खान ने 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी है। जब तक हुकूमत डीलर्स मार्जिन 6% नहीं करेगा, हम हड़ताल जारी रखेंगे। मजीद तफसील जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखा जाए तमाम सेक्टर की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बिजली की कीमत जो बढ़ी है उसके बाद हर किसी को कारोबार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, अहम इजलास हुआ है। इजलास में बड़ा फैसला किया है, हुकूमत को साफ साफ कह दिया है कि डीलर्स मार्जिन अगर 6% नहीं किया तो 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस मजबूरी में ये फैसला किया है। मजबूरी ये है कि अब बचत ख़त्म हो गई, बिजली दुगनी हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं। बैंक से जाते हैं, वो कहते हैं आपको 16% हम वो देंगे। पहले अगर हम 4 लाख का प्रोडक्ट लेते थे, आज हम 9 लाख का लेना पड़ता है। एवोपरेशन ये दुनिया का तरीका है कि आपका पेट्रोल उड़ता है। तो पहले तो कम कीमत का उड़ता था, अब ज़्यादा कीमत का उड़ रहा है। हम कहते हैं कि आपके जो ऑयल कंपनीज अपने पंप चला रही उसका हिसाब देख लें। अगर हम पे आप यकीन नहीं करते तो वो देख लें। दूसरे हमारे पूरी फाइलें रखी हुई हैं, हम अब भी जाके स्टेट मिनिस्टर को दिया है। हम इंशाअल्लाह 18 तारीख से पूरे पाकिस्तान के पंप बंद कर देंगे। अब मेरा अख्तियार से बाहर हो गया है, क्योंकि डीलर कहते हैं कि हम अब ये कारोबार नहीं चला सकते। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ कोर कमेटी के दीगर मेंबरान भी हैं, मलिक खुदा बख्श भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कह रहे हैं सर, क्या मुश्किलात हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि जो मुश्किलात हैं कि हमारा मार्जिन जो है वो नेगेटिव हो गया है, हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, टैक्सेस, दुनिया के ज़मीनों के किराए, सारी चीज़ बढ़ गई है। हम जीरो कर अब इस कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया, पॉसिबल ही नहीं रहा। जी जैसा कि आपने सुना कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, उस मुश्किलात को देखते हुए डीलर्स जो उन्होंने मार्जिन के खिलाफ जो 18 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे दिया। हुकूमत को साफ कहा है कि जब तक जो मार्जिन है फी लीटर 6% नहीं होता है तो पेट्रोल पंप के बाद बंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। दुआ ज़रा केस के हवाले से आपको अपडेट करें तो उम्र के तयन से मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड का इजलास ख़त्म हो गया। आइंदा मेडिकल बोर्ड के इजलास की कार्रवाई से अरकान को आगाह किया जाएगा। दुआ ज़रा के जबड़े और हड्डियों का एक्सरे हुआ। दुआ ज़रा का वज़न भी मालूम किया गया। दुआ ज़रा सर्विसेज अस्पताल से रवाना हो गई है। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में दुआ ज़रा को अपने साथ ले गई। दुआ ज़रा को मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश नहीं किया जा सका। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखिए जी, इस वक्त मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट सर्विस अस्पताल कराची में, और इस अस्पताल के अंदर इस वक्त दुआए ज़हरा की उम्र के तयन से मुतल्लिक जो अदालती अहकामात पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, आज उसका दूसरा इजलास इस वक्त भी जारी है। दुआए ज़हरा भी इस वक्त जो है मौजूद है और मेडिकल बोर्ड के सामने वो बैठी हैं। दुआए ज़हरा के जो एक्सरेज थे वो भी आ चुके हैं और साथ ही साथ उनके खून के नमूने भी लिए गए, उनका वज़न भी किया गया है और दीगर प्रोसीजर्स थे वो भी जो है किए गए हैं। और मुतवक्के तौर पर कुछ देर बाद तमाम डॉक्टर्स जो है अपनी रिपोर्ट जो है बोर्ड के सामने रख दें और बोर्ड जो है बाद में ये रिपोर्ट तफ्तीश हुकाम के हवाले करेगा। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि बोर्ड की रिपोर्ट जो है पीर तक हतमी रिपोर्ट उनको मौसूल हो जाएगी, उसके बाद ही जो है वो अदालत के रूबरू ये रिपोर्ट जमा कराएंगे। जब हमारी बात हुई तफ्तीश ज़राए से कि जो दुआ है वो किसके कस्टडी में होगी, तो उनका कहना है कि जब तक बोर्ड हतमी फैसला नहीं सुनाता तब तक जो है वो अपनी सेफ कस्टडी में दुआ को अपने पास ही रखेंगे। और जब बोर्ड ये कहेगा कि अब दुआ की ज़रूरत नहीं है, तमाम तर प्रोसीजर्स मुकम्मल हो गए हैं, तमाम तर मुआयने और टेस्ट हो गए हैं, तब जो है दुआ ज़हरा को हम वापस पंजाब मुंतकिल कर सकते हैं। और यही इस वक्त भी जो है मेडिकल बोर्ड का इजलास जारी है। तमाम माहिरीन जो है इस वक्त मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और दीगर माहिरीन जो है वो मौजूद हैं। और दुआ ज़हरा के वालिदैन भी जो है इस वक्त यहीं पर, और अब तक बोर्ड का इजलास जारी है। शुक्रिया मुमताज जमाली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 5 जुलाई को सूबाई काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया है। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मंगल के रोज़ सुबह 10 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 31 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सेक्शन अफसर ने काबीना इजलास का शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि इजलास होने जा रहा है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से, और काबीना का इजलास मंगल के रोज़ सुबह 10 बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 31 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और सेक्शन अफसर ने काबीना इजलास के शेड्यूल भी जारी कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कराची के साहली इलाके में फिल्मगोज़ की फुटेज शेयर कर दी है और कहा कि हमने इकोसिस्टम की जानिब कदम बढ़ा दिया है। अपने नाजरीन को बता रही हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कराची के साहली इलाके में फिल्मगोज़ की फुटेज शेयर कर दी है और कहा है कि हमने इकोसिस्टम की जानिब कदम बढ़ा दिया है। ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो सुपर हाईवे मवेशी मंडी में गाय, बैलों और दीगर मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में मौजूद भारी भरकम सुल्तान राही के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, सुपर हाईवे पे मुकाम पर जो लगने वाली जो मवेशी मंडी है, यहाँ पर वैसे तो भारी भरकम जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद सुल्तान राही की बात ही कुछ और है। ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 30 मन से ज़ायद वज़नी जो है सुल्तान राही यहाँ पर लोगों की तवज्जो के भी मरकज़ बना हुआ है और इसकी शान ही अलग है। आप देख सकते हैं कि गोश्त का पहाड़ है ये, इसकी हाइट भी मुझसे लंबी है और गोल मटोल भरपूर जो है वो वज़नी तगड़ा ये बैल है, बछड़ा है जो कि पाक पतन से लाया गया है। यहाँ पर इसकी जिसामत भी आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है और बिल्कुल गोश्त का पहाड़ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साहिवाल नस्ल का ये बछड़ा है जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है और शरीफ है, मार भी नहीं रहा क्योंकि अमूमन बछड़े जो हैं वो हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन ये जो है ये हमें जो है वो थोड़ा सा डरा भी रहा है। इसके जो रखवाले हैं मोहम्मद यार साहब, इनसे जानते हैं। यार साहब क्या कहेंगे, कितना आपने इसको प्यार से पाला है, इसका वजन? 2 साल हो गए पालदे नूं। सही है। हाँ, दूध पियादा रहा, चरा खवाते रहे हैं, फिर छोलियां दा नहीं चने वो भी खवाते रहे, कणक का आटा, मक्की का आटा वो भी पाते रहे। हाँ, फरोख्त हो चुका है? हाँ जी। ये बिक चुका है क्या? ये बिक चुका जी। तो कितने में बिका और इसका वजन कितना है? ये 40 मन वजन है, 30 लाख का। अल्लाह की राह में इन्होंने जो है वो इसको फ़रोख्त कर दिया है और यकीनन इसको ख़रीदने वाले वो खुश नसीब हैं क्योंकि लोगों की कोशिश ये होती है कि वो अल्लाह की राह में भारी भरकम खूबसूरत मवेशी जो है वो कुर्बान करें। तो यकीनन इसके फ़रोख्त होने पे जो इनके रखवाले हैं इनको भी अफसोस है क्योंकि इन्होंने बड़े इसको नाज से पाला है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। आपको बताएं मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर 3 बच्चों को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बकरा मंडी ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अपनी पसंद के बकरे खरीदे। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा अस्फ़हानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और इन बच्चों से बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। फाउंडेशन पाकिस्तान हमेशा ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है जो मोजी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उनकी जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात होती है वो पूरी करती है। मिर्ज़ा इश्तियाक़ बेग इसके फाउंडर हैं और इस बार उन्होंने 3 बच्चों को लेके पंजाब चुरंगी में गिजरी पे बकरा मंडी लेके आए हैं और यहाँ पे उनको अपनी पसंद के बकरे ख़रीद के दिलाएगी ये फाउंडेशन। 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनमें से एक जो है पेशेंट वो कैंसर पेशेंट है, एक जो है वो हार्ट पेशेंट है और एक मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट है। हम इन 3 बच्चों से बात करेंगे, उन्होंने कौन से बकरे पसंद किए हैं, क्या नाम है इनका, ज़रा अपने बारे में बताएं। सीरत गुल। सीरा, आपको कौन सा बकरा पसंद आया है? मुझे ये वाला ब्लैक वाला बकरा पसंद आया है? जी। ठीक है, आपका कौन सा आपको मर्ज इस वक्त है? हार्ट पेशेंट है आप? जी, मैं हार्ट पेशेंट भी और थैलेसीमिया मेजर भी। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? अरसलान अली। अरसलान, आपको कौन सा बकरा पसंद आया है? ये वाला। आपको वो वाला ब्लैक वाला पसंद आया है? ठीक है, आप कौन सी बीमारी में हैं? थैलेसीमिया मेजर। आप भी थैलेसीमिया मेजर में हैं। आपका क्या नाम है बेटा? इफ्तिकार। इफ्तिकार, आपको कौन सी बीमारी है? कैंसर का मरीज। कैंसर। आपको कौन सा इफ्तिकार बकरा पसंद है? ये वाला बकरा पसंद आया। आपने बातें सुनी ये तीनों बच्चों की, ये माशाल्लाह बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं बहुत और उनकी ख्वाहिश पूरी की है मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान ने और इनको ईद उल अज़हा के मौके पर 3 बकरे ख़रीद के दिलवाए हैं। ये इनकी ख्वाहिश थी और ये जो मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान है वो इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिशात। कोपाक ने 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बैंड ब्रदर्स को 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफला जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए।
جی میں اس وقت NBP اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں جہاں پر 100 بال LMS کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا گیا جس میں کوپیک کی ٹیم نے جو ہے کامیابی حاصل کی، بینڈ برادرز کو شکست ہوئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت دونوں ٹیم کے کپتان جو فائنلس ٹیم کے کپتان ہیں وہ موجود ہیں، ہم سے جانیں گے کہاں دیکھ رہے ہیں میچ میں، کہاں ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی جیت کے لیے؟ ایک اچھا ویسے ٹارگیٹ دیا آپ نے 188 کا۔ سر ہمارا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ڈبل آؤٹ تھا، ڈبل پلے، اس پہ ہم نے کافی ورک کیا ہوا تھا، اور اس سے علاوہ ہمارے جو لاسٹ ان سے میچ ہوا تھا بینڈ بروز سے، تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہوتی 441 رنز، تو ہمارا میچ وہ ڈوب چکا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے ریکور کیا اور الحمدللہ ٹارگیٹ بھی اچھا دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سی غلطیاں ہوئی لیکن کافی اب کور اپ کر کے الحمدللہ فائنل ون کیا۔ ساتھ کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں غلطیاں ہوئی؟ ان کا سکور بہت اچھا تھا، 188 از اے ویری نائس سکور آن دس گراؤنڈ۔ چیزیبل تھا مگر ہم لوگ 2 دفعہ ڈبل پلے، اٹس اے یونیک رول فار LMS، تو ہمارے 4 پلیئرس تو سمجھ لیں 2 بال پہ آؤٹ ہو کے واپس آ گئے، تو وہ ہماری مسٹیک تھی، پریزنس آف مائنڈ کی کمی تھی، اور ویل پلیڈ اگین، دے ڈیزروڈ اٹ۔ اس کرکٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فارمیٹ کو؟ میں تو اس کرکٹ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اتفاق سے میں نے 12-13 سال پہلے انگلینڈ میں بھی کھیلا ہوا ہے سیم LMS، تو میں تو بڑا خوش تھا کہ پاکستان آ گیا۔ زبردست چیز ہے، مزیدار کرکٹ ہے۔ چلو آپ تو فاتح ہیں، آپ کو تو زیادہ اچھا لگے گا یہ فارمیٹ؟ جی بالکل، لاسٹ ہم رنر اپ رہے تھے بٹ افریقہ کا ٹور مس ہو گیا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیزن افریقہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سنا آپ نے کہ فاتح ٹیم کے کپتان یقیناً خوش ہیں اپنی جیت سے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار تو رنر اپ ہوئے تھے، اس بار جیتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے لیے کوالیفائی بھی کیا انہوں نے، اور امید کی جا رہی کہ 100 بال کرکٹ اب پاکستان میں 23 سے بہت شکریہ۔ ایشین بریڈمین اور ICC کے سابق صدر ظہیر عباس کی طبیعت میں بتدریج بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ ظہیر عباس کو نمونیا اور کووڈ کے باعث چند روز قبل لندن کے اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں وہ تاحال ICU میں زیر علاج ہیں۔ ظہیر عباس کا پہلا کرونا ٹیسٹ منفی آ چکا ہے، جبکہ آج دوسرے ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی۔ گزشتہ روز ڈاکٹروں نے ان کی آکسیجن ہٹائی اور انہوں نے اسپتال میں کچھ دیر چہل قدمی بھی کی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق طبیعت کی مزید بہتری کے بعد ظہیر عباس کو دوسرے اسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تاہم ظہیر عباس کے اہل خانہ نے قوم کا شکریہ ادا کیا ہے، جن کی دعاؤں کی بدولت ظہیر عباس صحت مند ہو رہے ہیں۔